भरत सामाजिक कार्यकर्ता लड़का था, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता था। भरत थोड़ा अपराधी था। तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनको बोला जा रहा था कि वो 9वीं फेल हैं, लेकिन उनसे बड़ी 9वीं फेल तो ये 7वीं फेल बन गए। तो अब बिहार का विकास होगा कहाँ? बाप की प्रवृत्ति है। 5 साल जो सरकार में जो प्रतिनिधि रहता है, आज हम हैं, वो भी है, कल से सरकार उनका गिरेगा, कोई जरूरी है कि वो सब उसका हाथ है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी, हाँ, इसमें हाथ है सम्राट। देखिए, सम्राट जी के पास दिमाग नहीं है। सम्राट जी भी अपराधी थे। पुलिस का तब पावर है नहीं कि पुलिस मार देगा, ये ऊपर का है। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। साथियों, इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, भरत तिवारी के घर पर। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भ्रष्ट सिस्टम और निरंकुश सरकार के खिलाफ एक युवा समाज कार्यकर्ता जो है, जो लड़ाई लड़ता है, और उसमें कैसे यहाँ की भ्रष्ट और निरंकुश सरकार जो है पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। और सोचिए, ये जवैनिया गांव जो हमेशा से बाढ़ के चपेट में रहता है, जिसको लेकर के भरत आए दिन जो है सरकार से सीधा सवाल करता था, उन भ्रष्ट अधिकारियों से सीधा सवाल करता था। आज उन्हीं के घर पर हम हैं और जिस प्रकार से हम बात करेंगे, आज ये परिवार जो है, यहाँ पर तमाम लोग कुछ तरह से राजनीति भी कर रहे होंगे, लेकिन जैसे आज ये भरत का परिवार है और शोकाकुल यहाँ पर तमाम लोग आज सांत्वना देने के लिए आए हैं, लेकिन कोई भरत को वापस तो नहीं लाएगा। कि कैसे क्या चीज़ हुआ था, जरा कुछ बताएंगी भरत के साथ? आप उनकी बहन है क्या? नहीं, हम भी आप ही लोग की तरह मीडिया। अच्छा, आ जाइए। चाची, आप भरत की क्या लगेंगे? मामी हैं। देखिए, भरत की ये मामी हैं। और कैसे क्या चीज़ हुआ था, कुछ बताएंगी? हम नहीं थे, हम तब सुनने के बाद हम लोग आया, हमरा जानकारी नहीं थे। अच्छा, जानकारी नहीं है। नहीं। जिस प्रकार से बहुत अच्छा लड़का था। नहीं, ये तो सही है कि यहाँ पर जो है सामाजिक कार्य करते थे जवैनिया गांव में। जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ित लोगों का जो मदद किए थे, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको उन्होंने उजागर किया था। शायद इसी को खुन्नस खा करके यहाँ का पुलिस प्रशासन ने इनकाउंटर कर दिया। जो फर्जी इनकाउंटर है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तमाम लोग घर पे आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? अभी यही कह रहे हैं कि उसका इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हाँ, पुलिस का तब पावर है नहीं कि पुलिस मार देगा, ये ऊपर का अथी है। जब ले ऊपर से ऑर्डर नहीं आया तो पुलिस का कहाँ अथी है कि मार देगा। ये सब उसका हाथ है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी, हाँ, इसमें हाथ है सम्राट चौधरी। सोचिए, मैंने पहले बोला ना कि यहाँ की भ्रष्ट सिस्टम और निरंकुश सरकार के द्वारा जो है भरत तिवारी की कैसे इनकाउंटर किया जाता है, फर्जी इनकाउंटर। यही जिस प्रकार से चोर डकैत तो नहीं, मामी बता भी रही हैं, और तमाम तरह से आप वीडियो भी देख रहे हैं होंगे कि जैसे तमाम लोगों ने भरत के समर्थन में किस तरह से कह रहा था कि भरत निर्दोष था और जवैनिया गांव हमेशा से बाढ़ पीड़ित की चपेट में रहा है, जिसको लेकर के भरत जो है आवाज उठाते थे। एक वीडियो सोचिए, यहाँ का मुख्यमंत्री कैसे, अब मैं क्या बताऊं, उसको कैसे गद्दी पर बैठाया गया है, और वो खुद कह रहा था शायद कि भरत जो है मेंटली पागल है। अरे हम क्या बताएं, पागल कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री पागल है कि भरत पागल है? आप सोचिए, जिस प्रकार से वो खुद चैलेंज कर रहा था कि वो पागल है, और पागल का बखूबी जो है इलाज हम करवाएंगे। क्या इलाज करवाएंगे? आज एक इस प्रकार से बिहार के भ्रष्ट सिस्टम और निरंकुश सरकार ने भरत तिवारी का कैसे फर्जी इनकाउंटर करती है। और हमारे साथ में यहाँ के उन्हीं के गांव के मुखिया जी हैं। मुखिया जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे। मुखिया जी, कैसे किस प्रकार से भरत गांव में रहते थे? जिस प्रकार से यहाँ का जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी खुद बताते हैं कि वो मेंटली रूप से थे, और उनको हम अपने आकाओं से सिस्टम का जो है उनको बुला करके ठीक करने की व्यवस्था करते हैं। बताइए, इस तरह का एक मुख्यमंत्री जो है ऐसा बचकाना बयान दे रहा है, और भरत क्या थे बताइए? भरत सामाजिक कार्यकर्ता लड़का था, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता था। भरत थोड़ा अपराधी था। भरत तो अपने समाज के लिए वहाँ जो जवैनिया का विस्थापित है उसके लिए आवाज उठाया। यहाँ पर का जो एसडीओ है उसका बात नहीं माना, एसडीओ इस पर दबाव दिया, तब न मेंटल हो गया।
तब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसका दिमाग ठीक नहीं था, तो दिमाग नहीं ठीक था तो आप उसको अस्पताल में ले जाकर दवाई करवाइए कि उसको गोली से हत्या करवाइएगा अपनी सरकार से। और यहाँ पर जो भी इनका प्रशासनिक जितना भी पुलिस रवैया वो हत्या किया। और इसमें हम लोग क्या, हम यहाँ के प्रेजेंट मुखिया हैं, हम लोग जानते हैं उसका व्यवहार को। हम आज से 10-15 रोज पहले इसी रूम में हम जा रहे थे, वो बुलाया और अगला लड़का यहीं पर हम लोग पानी चाय पिलाया, वो लड़का थोड़ा गलत था। नहीं, देखिए जिस प्रकार से खुद यहाँ की सरकार जो है सवालों के घेरे में है, क्योंकि सम्राट चौधरी कहीं ऐसा न सोच रहे हो कि यूपी में जो है बाबा जी जिस प्रकार से ठुकवा दे रहे हैं तो हम भी उनका भी समय समय पर स्टेटमेंट आता है। लेकिन भरत ने खुद चाहे जो भी जिस प्रकार से जब पिस्टल को सरेंडर कर दिया था, फेंक दिया था, तो इनकाउंटर करने का क्या सवाल था? अरे सम्राट जी देखिए, सम्राट जी के पास दिमाग नहीं है। सम्राट जी भी अपराधी थे। और उस समय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जो लालू जी थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, वो नहीं काउंटर करवा दे सकते थे, वो नहीं मुख्यमंत्री थे। अब ये कोई पद कोई अपने बाप की प्रवृत्ति है। 5 साल जो सरकार में जो प्रतिनिधि रहता है, आज हम हैं, वो भी हैं, कल तो सरकार उनका गिरेगा, कोई जरूरी है कि वो रहेंगे। लेकिन ये हिटलरशाही जो है सत्ता, ये गलत बात है। हिटलरशाही नहीं रहनी चाहिए। हम मुखिया के नाते बोलते हैं कि समाज को सामाजिक न्याय की धारा में रहना चाहिए। सामाजिक आंदोलन जो कर रहा है उसको मिलना चाहे न्याय। हम लोग आंदोलन किए, यहाँ पर धरना दिए, उल्टे हम लोग पर 64 आदमी पर FIR होता है। और यहाँ पर SP को बुलाया जाता है तो SP यहाँ पर आता नहीं है। ये कौन सी सरकार की नीति है? और उन्होंने बोला कि सम्राट चौधरी जी के लड़का का माइंड ठीक नहीं है। तो अरे भाई, तो आप उसको हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पर उसको दवाखाना में कराना चाहिए कि गोली से हत्या कराइएगा? उसको जेल में बंद कराइए। जेल के बाद कोर्ट जो फैसला करेगा कि अपराधी है कि वो क्रांतिकारी है कि सामाजिक है। सम्राट चौधरी, ये अधिकार आपको किसने दिया? भरत तिवारी एक ऐसा इंसान, तमाम तरह से आप देख भी सकते हैं कि भरत तिवारी के दरवाजे पर कैसे लोग आ रहे हैं। वो एक अपराधी नहीं था। कल एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इस प्रकार से कहा, लेकिन प्रदेश और केंद्र में उन्हीं की सरकार है। सोचिए कैसे अब लीपापोती होगा कि भरत के परिवार को इंसाफ मिलेगा। तमाम तरह से एक युवा है, आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम विनीत कुमार ओझा पड़ेगा। विनीत कुमार ओझा, कहाँ के रहने वाले? जी, शाहपुर विधानसभा के गौरा गांव के निवासी हैं हम। जो इस तरह से भरत के साथ हुआ है और फर्जी इनकाउंटर हुआ है, और यहाँ का मुख्यमंत्री इस तरह से ठीक करने की बात कर रहा है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि वो हिटलर अंग्रेजों वाला जमाना आ चुका है? कैसे आप लोग तो युवा हैं, आप लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो भी हुआ है भरत तिवारी जी के साथ, वो एकदम सरासर नाइंसाफ़ी हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनको बोला जा रहा था कि वो 9वीं फेल हैं, लेकिन उनसे बड़ी 9वीं फेल तो ये 7वीं फेल बन गए। तो अब बिहार का विकास होगा कहाँ से? और रही बात अपराध की, तो अपराध इनके रुकने से रुकने वाली नहीं है। और रही भरत भूषण भाई की बात, तो वो एक समाज सेवी थे और समाज की सेवा के लिए लड़ते थे। और उनकी हम लोग से सरकार से यही मांग करेंगे कि उनको उच्च जो है मतलब कार्रवाई किया जाए, जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। और दोषी भी इसमें जो हमारे SHO साहब शाहपुर थाना के हैं, मालाकार साहब, वो तो बस एक बलि के बकरा बन के रह गए हैं, क्योंकि आदेश तो ऊपर से आता है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जांच जब हो तो ऊपर से ही हो, निचला स्तर तो फंस ही गया है, ऊपर से कौन आदेश किया है इसका पहले मांग किया जाए। तो सरकार से हम यही अपील करेंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय से यही अपील करेंगे इस अपराधी दुरांत अपराधी जो हमारे पुलिस द्वारा की गई है, जो अपराधी नहीं था उसको अपराधी बताया गया है, मेंटल विक्षिप्त बताया गया है। तो हम सरकार से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मेंटल विक्षिप्त आदमी को दवाखाना भेजा जाता है या इनकाउंटर किया जाता है? सबसे बड़ी सवाल ये है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इस पर उच्च कार्रवाई किया जाए और जो दोषी है उस पर FIR किया जाए और हमारे भरत भाई को शहीद घोषित किया जाए। भरत भाई को अब क्या इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है? तमाम तरह से जिस प्रकार से लोग
लोग कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि जिस प्रकार से यहाँ की सम्राट सरकार को लेकर के तमाम लोगों ने विरोध किया है और खुद ही ऐसा बचकाना बयान आता है यहाँ के मुख्यमंत्री का कि हम ठीक करने का खुद ही व्यवस्था कर रहे थे। तो तमाम तरह से है, अब देखना होगा कि भरत के परिवार को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ बिहार से राजन जाक रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।